जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट, in previous video we have learned about linear equation in two variables and we have solved our exercise 4.1. Today we are going to start our new topic and new exercise, solution of a linear equation and exercise 4.2. लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हम यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे इन टू वेरिएबल्स। अब एक लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टू वेरिएबल्स मींस टू अननोन क्वांटिटी और आपस में वो इंटररेक्ट करके एक सॉल्यूशन या एक क्वांटिटी मिलती है, उसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। मान लें किसी क्रिकेट मैच में दो बैट्समैन ए एंड बी, उन्होंने कंबाइनली 100 रन्स बनाए। कंबाइनली ए ने कितने बनाए, अननोन क्वांटिटी, बी ने कितने रन सेक्यूर किए, अननोन क्वांटिटी। ऐसी कंडीशन में ए के सेक्यूर रन्स एक्स हैं और बी के सेक्यूर रन्स वाई हैं और दोनों ने कंबाइनली 100 रन्स बनाए। अब ऐसी सिचुएशंस में हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि ए के रन कितने और बी के रन कितने, तो इसके लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन हम अगर ये सोचें कि अगर एक्स ने 1 रन बनाया होगा तो निश्चित तौर पर वाई ने 99 बनाए होंगे। अगर एक्स ने 2 रन बनाए तो निश्चित तौर पर वाई ने 98 बनाए। अगर एक्स ने 10 बनाए तो वाई ने 90 रन बनाए होंगे। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके कई सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि एक लीनियर इक्वेशंस का कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन या एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता है। तो लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो आपको मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और यही बात जब रियल नंबर, यहाँ पर रन की बात हो रही है, रन जो होते हैं वो आपके 0, 1, 2, 3 मीन्स होल नंबर के फॉर्म में होते हैं। और अगर हम रियल नंबर में चले जाएं तो यही चीज़ें मेनी इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए जब ये बात आती है कि लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हम तय नहीं कर पा रहे हैं एक्स के कितने रन और वाई के कितने रन। हम केवल हमें पता है कि दोनों ने मिलकर के 100 रन बनाए, तो फिर सॉल्यूशन बहुत सारे हो जाते हैं। इसी बिहाफ पर जब हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही सॉल्यूशन पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पर कौन से सॉल्यूशन ट्रू है और क्यों। y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब उसने पूछा है वाई, तो वाई को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया था कि ऐसा क्यों कि एक लीनियर इक्वेशंस के मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो उसका कारण है कि जो दो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं वो कंबाइनली एक रिजल्ट देते हैं, सेपरेटली नहीं। इसलिए उनके कितने भी या बहुत सारे सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन, हमने कहा कि मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो मेनी इनफाइनाइट में से कोई भी 4 सॉल्यूशंस आपको बताना है। अब ये 4 सॉल्यूशन भी अगर हम फाइंड आउट करें तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड है। आप इस लीनियर इक्वेशंस में x या y को LHS साइड रखें, बाकी सब को ट्रांसफर कर दें y राइट हैंड साइड। अब मैंने यहाँ पर y को लेफ्ट हैंड साइड रखा और 2x को ट्रांसफर कर दिया उधर की ओर, तो हो जाएगा -2x। अब यहाँ पर आप फ्री हैं x की कोई सी भी वैल्यू लेने के लिए, यू आर फ्री एज यू लाइक। x की आप कोई सी वैल्यू चूज कीजिए। मान लिया मैंने फर्स्ट स्टेज में
x इज इक्वल टू 0 लिया। x इज इक्वल टू 0 लेने से क्या होगा, 7 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 7 माइनस 0, देन आंसर आया 7। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 7। तो आपका एक सॉल्यूशन आ गया 0 एंड 7। अब आप सेकंड वैल्यू x की आपको जो जमता है वो ले लीजिए। मान लिया मैंने सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू, आप ऐसा सॉल्यूशन यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रफ में करें, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू हमने 1 सिलेक्ट किया, x की वैल्यू आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो x की प्लेस पर हमने 7 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 1 चूज किया। देन वी हैव 7 माइनस 2 into 1 2, 7 minus 2 means 5, means y is equal to 5, y is equal to 5। सेकंड वैल्यू आ गई हमारी 1 एंड 5। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है। अगेन आप थर्ड स्टेप में आप फ्री हैं, आप x2 ले सकते हैं, आप x5 ले सकते हैं, आप x10 ले सकते हैं। हमने x मान लो 5 लिया, सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। x इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 2 इंटू 5, देन वी हैव 7 माइनस 10 मीन्स माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3। और थर्ड वैल्यू हो गई आपकी 5 एंड माइनस 3। आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 -2 -3 ले सकते हैं। अब आप x की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं। मान लिया हमने फोर्थ में x इज इक्वल टू -1 लिया, मैं जो नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ वही आप ले, सब जरूरी नहीं है। मैंने कहा x आप खुद भी ले सकते हैं, आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं। x इज इक्वल टू -1 तो 7 माइनस 2 इंटू x की प्लेस पर -1, then 7 minus 2 into -1 means +2, then we have 9 means y is equal to 9। ये फोर्थ वैल्यू हो गई -1 9। मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें से 4 आपने लिए हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट का सॉल्यूशन कोई 4 अलग होगा, क्योंकि वो अलग चूज करेगा। तो इस तरह से हम 4 सॉल्यूशंस यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। और x की ऐसा भी कंपलसरी नहीं कि आप x को ही आर्बिट्री सिलेक्ट करें, आप y को भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जाएगी, आप y को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, x उस हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी इंटरडिपेंडेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 वैल्यू रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने पाई x को उधर ट्रांसफर किया तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। अब आपने फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 सिलेक्ट किया, 9 माइनस पाई इंटू एक्स की वैल्यू 0, इट मीन्स 9 माइनस 0 मीन्स 9, देन y इज इक्वल टू 9। आप फर्स्ट आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 9, ऐसा भी लिख सकते हैं आप आंसर। इसके बाद सेकंड वैल्यूज हमने x इज इक्वल टू 1 सिलेक्ट किया, आप x कुछ भी ले सकते हैं। रफ में कर रहे हैं हम 9 माइनस पाई इंटू 1 मीन्स 9 माइनस पाई 1 टाइम तो 9 माइनस पाई, ये y की वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। आप इस पाई को ऐसे रहने दें क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। आप x इज इक्वल टू 2 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर x की प्लेस पर हमने 2 वैल्यूज रखी, पाई इंटू 2 मीन्स 2 टाइम्स पाई, तो आपका सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट वैल्यू आप x इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 3, तो x की प्लेस पर हम रख देंगे 3, पाई इंटू 3 मीन्स 3 टाइम्स पाई, देन 9 माइनस 3 पाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई।
इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है x इजिकल टू 4y। इसमें किसी को भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर y की वैल्यूज रखेंगे तो x की आती जाएगी। फॉर एग्जांपल y इजिकल टू हमने 0 रखा, तो x इजिकल टू 4 इंटू 0 मीन्स 0, देन x इजिकल टू 0। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट में लिखें तो x को पहले लिखना होता है। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं y इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू 0। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख सकते हैं, देन y इजिकल टू 1, देन x इजिकल टू 4 इंटू y की प्लेस पर 1, तो इट इज 4 मीन्स x इजिकल टू 4। x इजिकल टू 4 आएगा अगर आप y इजिकल टू 1 रखते हैं। बस इस तरह से आप और वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ में से कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन नहीं। सिंपल सा, जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया कि क्या 0 एंड 2 इसका सॉल्यूशन है, तो जब भी ब्रैकेट में अगर पॉइंट लिखे होते हैं तो फर्स्ट जो नंबर होता है वो x की वैल्यू होती है, और सेकंड वाला जो नंबर होता है y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के x और y वाले पोर्शन में रखते हैं। LHS x माइनस 2y, x की प्लेस पर 0, 2 इंटू y की प्लेस पर 2, देन वी गेट 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, बट इट इज प्लस 4 एंड इट इज माइनस 4, जो कि RHS की इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RHS। एंड इज नॉट इक्वल टू RHS मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को। सो 0 एंड 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर प्लस 4 आ जाता तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, सो इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर 0 एंड 2 x और y की वैल्यूज रखने पर आ रहा है माइनस 4, जबकि हमारा RHS है 4, मीन्स हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, नॉट इक्वल टू RHS। सो हम यहाँ लिखेंगे सो 0 एंड 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट, सेकंड आप करेंगे, थर्ड आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूँ आपको। चेक करते हैं 4 √2 एंड 4 √2। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू मींस हियर x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू 4 √2। इक्वेशन का जो LHS है वो है x माइनस 2y, x √2 माइनस 2 इंटू y 4 √2 मीन्स √2 माइनस 2 4 जा 8 √2 एंड 8 √2 में से माइनस हुआ √2, देन वी हैव माइनस 7 √2 इज नॉट इक्वल टू RHS। ये आ रहा माइनस 7 √2 जबकि RHS है 4। ये वैल्यू भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। सो √2 एंड 4 √2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर सॉल्व करने पर 4 आ जाता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y। मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी सॉल्यूशन है, फाइंड आउट नहीं करना है। वो कह रहा है इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, हम उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, गिवन
x is equal to 2 and y is equal to 1. Putting this value at the place of x and y, 2 into x, x2 plus 3 into y, y1 is equal to k. 2 2s are 4 plus 3 is equal to k. Then 7 is equal to k. This is the value of k. ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।